खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के आधार पर छात्रा की मौत गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी। वही छात्रा के परिजन मंगलवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे थे और पत्रक सौंपकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने चेतावनी भी दी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बताते चलें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी सिधारी थाना क्षेत्र के हरबंसपुर स्थित चिल्ड्रेन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। सोमवार को इसकी संदिग्धावस्था में विद्यालय की तीसरी मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई। लड़की के कपड़े भी फटे हुए थे। आखिर गिरने से उसके कपड़े कैसे फट गए? इतना ही नहीं, छात्रा की मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई। इस तरह का आरोप परिजनों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि सूचना देने के पूर्व विद्यालय में उक्त स्थान को पानी से साफ करा दिया गया, जहां गिरने से छात्रा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, परिजनों को सूचना दिए बगैर ही उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भी ले जाया गया। इस तरह का आरोप परिजनों ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बाद में शव स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवा कर खड़ा करा दिया गया। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर सोमवार को ही कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं सिधारी थाना में प्रधानाचार्य व क्लास टीचर के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया। मंगलवार को परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात की और विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग किया। पीड़ित पिता ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी बेटी के साथ गलत काम के बाद उसकी हत्या की गई है। वहीं मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए ऊपर तक जाने की भी बात कही। एसपी से मिलने पहुंची मृत छात्रा की मां ने कहा कि मेरी बिटिया बड़ी ही होनहार थी। इसके बाद भी कॉलेज की प्रधानाचार्य व शिक्षक उसे अक्सर ही प्रताड़ित करते रहते थे। उससे हमेशा ही ये कहा जाता था कि तुम हमारे कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं हो। इस तरह के गंभीर आरोप मृत छात्रा की मां ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में ऐसा हो रहा है, नामजद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विद्यालय वाले काफी दबंग और पैसे वाले हैं। हो सकता है कि हमें भी मार दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय का यह पुराना इतिहास रहा है। विद्यालय के खिलाफ मुंह खोलने वालों को विद्यालय में बुलाकर कमरे में बंद कर लाठियों से पीटा गया है। माँ बाप दोनों रो रो कर अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे और विद्यालय को बंद कर उसके प्रबंधक, शिक्षक और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे थे। और ये भी हो, हम लोगों के ऊपर ये बड़े आदमी हैं, ये हम लोगों के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। गार्जियन को पीटने ये बात जो है, गार्जियन को बंद करके कमरे में लाठियों से तो कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा? वो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? योगी सरकार कहाँ है? सो गई क्या? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि माँ की 17 साल की बच्ची को मार दिए लोग। मेरी बच्ची बहुत दर्द में मरी है। कम से कम कुछ तो आप लोग करिए। वो सर एसी में सो रही है, वो एसी में सो रही है। एसपी साहब ने बोला कि 302 का मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और ये किसी के साथ नहीं होता जो आपके साथ हुआ है, और इसलिए कि हमको पूरा संदेह है कि उसका हत्या किया गया है, इसलिए हमने तुरंत उसका 302 मुकदमा दर्ज कर दिया है। आप मुकदमा प्रिंसिपल और क्लास टीचर के नाम है, क्या प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? जी क्या कहेंगे बताएं? प्रबंधन सर का जो है पूरा सहयोग होता है इसमें, और अपनी हर ताकत से खरीदने की कोशिश करता है। पूरी खुली खुद छूट देता है। बच्चों को मारो, गार्जियन को मारो। अगर गार्जियन कोई अगर अपनी फरियाद लेके जाता उसको पिटवाते हैं। जी मोबाइल ले गई थी। अब वो लोग बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम फ्राइडे का है। फ्राइडे को मोबाइल मिला नहीं सर, मेरी बच्ची रानी सराय से आती थी तो क्या करें? रानी की सराय से आती थी सर, ऑटो से आती थी, तो हमने एक कीपैड वाली मोबाइल उसको जो है दिया था कि कभी तुमको ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमको फ़ोन कर देना और स्कूल में मत फ़ोन करना। ठीक है सर? तो गुनाह है? ये गुनाह है सर, तो कहिए तो मान लेते हैं। फिर अगर ठीक है सर गुनाह ही है तो फ्राइडे को जब मोबाइल मिली उसको बैग से, तो फ्राइडे को मुझको क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कि आपकी बेटी के बैग में मोबाइल मिली है, आपके बच्चे को आप ले जाइए, हम नहीं स्कूल में दाखिल करेंगे, तो हम अपनी बच्ची को निकाल लेते। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा हो? सर क्लास टीचर, प्रिंसिपल और प्रबंधन, ये तीनों लोगों के प्रति जो है मुकदमा दर्ज। गुमराह सर ऐसे किया गया कि पहला जो फ़ोन आया मेरे पास 11 बज के कुछ मिनट पे आया, तो उन्होंने बोला कि
आप श्रेया के फादर हैं? मैं कहा सर हाँ जब सर। तो कह रहे हैं कि श्रेया किस क्लास में है? हम कहे सर 11th में है। कह रहे हैं किस सेक्शन में है? हम कहे सर सेक्शन पता नहीं मुझे है। कह रहे हैं क्या पढ़ती है? हम कहे कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ती है तो सी में होगी। हम कहे सर जी सी में है। तो कहे कि फिर रखने जा रहे थे तो मैंने बोला बच्ची का मैटर था। हम कहे सर क्यों इतना इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं कहा सर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ। इतना कह के रख दिए। इसके बाद जस्ट 10 मिनट बाद फ़ोन आता है क्लास टीचर का। क्लास टीचर बोल रहे हैं कि आप श्रेया का फादर हैं? मैं बोला सर जी सर। कहें कि श्रेया का कुछ मैटर है, लेडीज़ मैटर है और बच्चों का मैटर है, कोई बहुत इशू नहीं है, तो आप एक काम करिए। तो मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ। तो तुरंत मुझको रोक दिए। मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैं चौक पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप मत आओ, आप अपने मिसेज का नंबर दे दो, अपने उनकी मम्मी का नंबर दे दो। तो मैं कहा सर मम्मी का नंबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो रानी सरा रहती हैं, आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा आने में। और जो भी कुछ है प्रॉब्लम सर मुझको बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को देख लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी आएंगी मम्मी आएंगी। मैंने इनका नंबर दिया, इनको कॉल किए, ये वहाँ से चली। जितना समय आने में लगा, इसके बाद जैसे ही बेलैसा पहुँची फिर मेरे पास फ़ोन आ गया उन्हीं सर का कि आप जो है मम्मी को छोड़िए, आप इमीडिएट आइए यहाँ, इमीडिएट। मैं कहा सर यही बात अगर मुझको उस समय ही बोल देते तो मैं अब तक तो आपके स्कूल पे होता ना। तो कहने नहीं वो सब छोड़ो, जो बात हुई अभी आ जाओ। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो जैसे ही मैं आया तो ये बोले कि मैं भी आ गई हूँ। तो पहलवान मूर्ति आ गई थी, मैं भी पहलवान मूर्ति पहुँचा। दोनों लोग हम लोग स्कूटी से आए हैं। तो हमारी बच्ची का डेड बॉडी जो है सर मिशन रोड पे है, स्कूल कैंपस में नहीं है सर, मिशन रोड पे एम्बुलेंस में और चद्दर में लपेटी हुई है। तो मैं जो जो गेटमैन था सर वहाँ का, वहीं खड़ा था एम्बुलेंस के पास। तो सर हमको डर तो लग ही गया कि कुछ बात तो है सर। हमने कहा सर, हमने गार्ड से पूछा कि ये कौन है? तो कह रहे हैं अरे कोई है बच्ची, उसकी तबीयत खराब है, तुम जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। तो मैं कहा सर मेरी श्रेया तो नहीं है ना। कह रहे नहीं यार आप जाओ प्रिंसिपल ऑफिस, आपको चाहिए वहाँ। जब प्रिंसिपल ऑफिस सर मैं गया तो सब प्यून से ले के प्रिंसिपल तक सब यहाँ की जो 4-5 बच्चियाँ बेहोश थी वहाँ पे। सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे बताया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ये चीज़ सर चली। इसके बाद प्रिंसिपल हमसे कह रही है कि क्या इसका कुछ प्रॉब्लम थी घर पे? हम कह मैम अगर प्रॉब्लम होती तो मेरी बेटी व्रत थी और इतनी हंसी खुशी से मैं छोड़ा हूँ, मैं ऑटो छोड़ता था तो नहीं आती हो यहाँ पे। तो कहें कि मैं कहा अब ये सब मत पूछिए, टाइम में मेरी बेटी है कहाँ ये बताइए, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है या नहीं है? कह रहे हैं आपकी बेटी मर गई है। जब हम कल आपने आरोप ये भी लगाया था कुछ गलत होने का जी। उसके कपड़े सर, उसके कपड़े फटे यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा कपड़ा पूरा नीचे है, ये पैजामी नीचे है और सर यहाँ चोट भी आई है। दुपट्टा सर यहाँ पे पिनअप किया गया था, दुपट्टा सर गले में लपेटा गया था। तो पीएम रिपोर्ट आ गई क्या आपको? नहीं सर अभी नहीं आई है जी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि एक तो सर हमको शक है कि उसकी आबरू पे भी जो है, जब आबरू पे सर आया होगा तो हमारी बच्ची बहुत शर्मिंदी थी, लड़ी होगी सर वो, और ये लोग जानबूझ के उसको मार दिए। इसके बाद सर वो कि वो बताए ना किसी से, उसको धक्का दे दिया गया। क्या चाहते हैं बताइए? सर हम चाहते हैं सर कि उसको आजीवन कारावास हो, लोगों को अरेस्ट करवाइए सर। जितना मतलब एसपी साहब से मिले क्या? एसपी साहब सब लोग यही बोल रहे हैं कि होने दीजिए, होने दीजिए, होने दीजिए। सर जब 2-4 दिन हो जाता है ना तो कोई कुछ नहीं सुनता है, सब ठंडा हो जाता है। मैं भी ठंडा हो जाऊंगा सर। माँ बाप भी थक जाते हैं। तत्काल गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए जी। नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। वो एसी में सो रही है, स्कूल सील करें क्योंकि मेरी बच्ची जहाँ गिरी थी वहाँ का ब्लड धो दिया, ब्लड सब धो दिया गया। बैग हमें नहीं मिला, हमारी बच्ची के कान के बाल निकले। आरोप लगा रहे थे क्या है? जी बैग अभी तक वहाँ पे था, कल से बैग, मेरी बच्ची के कान का बाल ही निकाल दिया गया सर। कहाँ पे बैग था? बैग कहाँ पे था? स्कूल में। थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और
दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के जो बच्ची के पिताजी हैं उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई तो उनको बताया गया कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 CRPC के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।